चलिए हम लोग आ जाते हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर 3 का। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को हल करने वाले हैं ना। चैप्टर का नाम हम लोग का है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ना। तो इसमें हमको तो हमेशा देखिए तो हम लोग का देखिए पहला प्रश्न है, हमेशा देखिए समीकरण युग्म में तो हमको दिया रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हमेशा दोनों दिया रहेगा, है ना। तो देखो, तो इसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से सभी इस जो प्रश्नावली है इसमें लगभग सभी जो भी रहेगा, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो भी रहेगा हम उसको हमेशा प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। हम लोगों ने पहले सेकंड वाला जो भी प्रश्नावली था, है ना, 3.2, उसमें हम लोगों ने ग्राफ से हल किया, ठीक है। अब हम लोग किससे हल करेंगे, इससे प्रतिस्थापन विधि से, और फिर विलोपन, फिर अवज्य गुणन विधि, ठीक है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हम लोग को दिया रहेगा। तो अब यहाँ से या तो आप y का वैल्यू निकाल दीजिए, इसको जैसे प्लस में है इधर, तो जैसे प्लस में x है उधर भेज दिए तो कितना माइनस चला गया, या तो y का वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए, ठीक है। ये अच्छा देखिए, इससे अगर y या x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, निकाल कर इसमें रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें निकालें और इसी में रख दिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें से निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, इसमें से कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, एक दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको ना। चलिए हल, चलिए पहला वाले को हल कर लेते हैं, है ना। जो भी दिया हुआ है कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 14, और x माइनस वाई बराबर कितना हमको दिया हुआ है 4 ना। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं ना। देखिए अब फर्स्ट सेकंड ऐसे वाला नहीं मानते, रोमन वाला, क्योंकि रोमन वाला में हम लोग का सभी प्रश्न ही है, ठीक है, इसलिए इस तरह से मानते हैं, ठीक है। तो अब हमको दिया हुआ है ना, ये इतना दे दिया, इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापित करने के लिए या तो ये x का वैल्यू निकाल दीजिए या तो y का वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए हम समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाल देते हैं ना। चलिए इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण, ठीक है, 2 से, समीकरण 2 से हम निकाल देते हैं। देखिए इधर लिख देते हैं हम एक बार, x माइनस वाई बराबर कितना 4 है। चलिए यहाँ पे माइनस वाई उधर गया तो धन में y हो जाएगा। चलिए x बराबर कितना 4 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग को मिला, समीकरण 3 मान लेते हैं ना। अब देखिए यहाँ से आप y का भी चाहते तो वैल्यू निकाल देते हैं, है ना, जिसमें करिए किसी में चाहिए, यहाँ से कुछ का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ से x का वैल्यू, या तो y का वैल्यू, या तो यहाँ से x का वैल्यू, या तो y का वैल्यू, जो भी करिए, और फिर समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, है ना। चलिए तो यह देखिए, यह वाला जो समीकरण है इसी का ना रूप है, इसी को ना हमने बदला तो ऐसा होगा, तो हम लोग रखेंगे किस में, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। तो लिख दीजिए समीकरण किसे 3 से, अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसी में 2 वाले में रख देंगे, इसी को हमने ऐसे बदला है, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान है ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 में लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर देख लेते हैं क्या हो जा रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए x बराबर हम कितना निकाल दिए 4 प्लस वाई ना। चलिए यहाँ पर रख दीजिए। देखिए x के स्थान पर हमको कितना लिखना है 4 प्लस वाई ना, 4 प्लस वाई x के स्थान पर हमने रख दिया, प्लस कितना y तो रहेगा ही, है ना, बराबर कितना 14 हो गया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस में y, प्लस में 4 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में, और ये देखिए ये दोनों y है, y 2y हो जाएगा, है ना। चलिए इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है, 14 माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए चलिए थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, 2y बराबर कितना 14 में से 4 चला गया कितना 10, ठीक है, बाकी यहाँ पर कर देते हैं, है ना। देखिए 2 यहाँ पर गुणे में इधर चला जाएगा तो बटे में, तो 2y बराबर कितना बटे में मतलब सिर्फ y बटे ना 10/2 बराबर कितना 5, तो हमको y बराबर कितना 5 मिल गया। चलिए अब y का वैल्यू 5 मिल गया ना, तो आप आपके जो जिसमें इच्छा करे, इसमें मन करा इसमें रख दीजिए, इसमें मन करे इसमें रख दीजिए, ठीक है। y का वैल्यू कहीं भी रख देंगे हम लोग को दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जिस समीकरण में इच्छा करे इसमें इसमें दोनों में कहीं पर रख दीजिए। चलिए हम इसी में रख दें क्या, चलिए इसी का यही रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं y का मान समीकरण, या फिर चलिए समीकरण 1 में रख के दिखाते हैं ना। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जा रहा है देखिए, है ना। समीकरण 1 में देखिए y का वैल्यू कितना 5 है ना, 5 रख देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर कितना 14, है ना। x प्लस 5 बराबर 14 है ना, तो यहाँ प्लस में 5 उधर जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 5, है ना। 14 में से जब 5 चला जाएगा तो कितना x का वैल्यू कितना 9 प्राप्त होगा,
अतः यहाँ पे लिख दीजिए, इसके आगे आगे लिख देंगे। अतः क्या होगा, इस दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या मिला, x बराबर 9 तथा y बराबर 5, यही दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल मिला। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। सेकंड हमको दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं ना। यस माइनस टी बराबर कितना 3, ये हो गया हम लोग का समीकरण है ना। चलिए यस माइनस यस बटा 3 ना प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये 6 दिया हुआ है। चलिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर बटे में कुछ 3 है, बटे में 2 है ना, तो इन दोनों का हमेशा अगर ऐसे देखिए हर में कुछ दे देना तो हम सोच रहे हैं कि जैसे यह नहीं रहेगा तो हम लोग और अच्छे से हल करेंगे, है ना। तो देखिए इन दोनों को लसा से ना दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, दिखाते हैं आपको। समीकरण 2 में देखिए 3 दूना 6 होता है ना, 6 से गुणा भाग कर देंगे ताकि यहाँ से 3 भी चला जाए, यहाँ से 2 भी। समीकरण 2 में 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लसा ले लेंगे ना, तो यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 3 चला जाएगा, और जो 6 है यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर जो भी है तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार होगा, लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए 6 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है, 5/3 प्लस 6 टी बाई यस है। ठीक है, यहाँ पर भी यस है। ठीक है, यहाँ पे टी और कितना बटा 2 6, और हमको दोनों तरफ कितना 6 से गुणा करना है। चलिए 6 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। 6 का यहाँ पर गुणा करेंगे ना तो कितना 6 यस हो जाएगा, और 3 दूना 6 तो 2 यस, और प्लस कितना यहाँ से 6 टी हो जाएगा ना, तो 3 दूना 2 त्याई ना 6, तो 3 टी 6 6 36 मिला। चलिए यही समीकरण 3, ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। ठीक है, यही 2 ही अब क्या बन गया हम लोग का 3 बन गया ना, यही समीकरण है, बस इसको हमने थोड़ा अच्छे से हल कर दिया। चलिए ठीक है, अब समीकरण अब यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू निकालें, यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यस और टी का मान निकालना थोड़ा कठिन दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से सिंपल दिया हुआ यस टी का, यहाँ से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं ना, लिख देते हैं कितना समीकरण कितना 1 से ना, समीकरण 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए दिखाते हैं। यस बराबर निकाल देते हैं ना, माइनस टी उधर जाएगा तो धन टी हो जाएगा। समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, यस बराबर कितना 3 प्लस टी हो गया, 3 प्लस टी हो गया ना, यस बराबर 3 प्लस टी, माइनस टी था उधर गया तो प्लस टी हो गया ना। अब चलिए यस का ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 ना, ये जो भी वैल्यू आया इसमें देखिए पहला तो समीकरण को हम लोग नहीं कुछ किया, लेकिन सेकेंड वाले में हम गुणा भाग किए थे तो ये हम लोग का ऐसा प्राप्त हो गया था ना, है ना। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, है ना। पहला से निकाले तो दूसरा में रखेंगे, दूसरा में हम लोग यस टी का वैल्यू निकालते तो पहले में रखते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालें तो अब क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे ना, तो यही वाला है समीकरण 3 है। लिख दीजिए समीकरण 4 से यस का मान किस में, समीकरण 3 में क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए यस का मान हम रख दें इतना 3 प्लस टी ना, तो यहाँ पर है ना। चलिए तो हमको 2 और कितना यस का मान कितना 3 प्लस टी और कितना प्लस 3 टी बराबर कितना 36 ना। चलिए बाकी इधर हम हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे हम लोग ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हुआ, और 2 टी हो जाएगा प्लस 2 टी। ठीक है, अच्छा प्लस 3 टी बराबर कितना 36 ना। चलिए तो लिख देते हैं 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 टी और 2 टी और 3 टी कितना 5 टी हुआ ना, और देखिए यहाँ पे प्लस में 6 था तो उधर जाएगा तो माइनस में 6, 36 माइनस 6 है ना, 5 टी बराबर 36 में से 6 चला गया, 30 बचेगा हम लोग का, 5 गुणा में तो भागा में चलाएगा, टी बराबर कितना 30 बटा कितना 5 ना। ठीक है, 5 6 30, टी बराबर कितना मिला 5 6 30, तो टी बराबर हमको 6 मिल गया। चलिए अब टी का वैल्यू इसमें रखना आसान है ना, तो पहले में हम लोग रख देते हैं
चलिए रख देते हैं टी का मान समीकरण इसमें एक में रखने पर, है ना। चलिए रख दीजिए। तो टी का देखिए यस माइनस टी का वैल्यू हम रख रहे हैं कितना, 6 ना, 6 रख दीजिए, बराबर कितना है 3 है ना। चलिए यहाँ पर देखिए यस हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर धन में है ना टी, तो देखिए प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस से प्राप्त होगा ना, माइनस प्राप्त होगा, बराबर 3। तो देखिए -6 उधर जाएगा तो धन 6, यस बराबर कितना 3 + 6 बराबर कितना 6 3 9, यस का मान कितना 9। अतः लिख दीजिए, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल, हम लोग को यही हल मिला, क्या मिला टी बराबर 6 तथा यस बराबर कितना 9 मिला, यही हम लोग को हल हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पे ना। तीसरा हमको जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, कितना 3x माइनस कितना y बराबर 3 ना। चलिए 9x फिर कितना ऋण 3y बराबर 9, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 ना। तो चलिए देख रहे हैं ना कि इसमें और इसमें और इसमें इन तीनों में 3 से भाग जा रहा है ना, तो ज़रा देख लें 3 से अगर भाग दे देंगे तो हो जाएगा, यहाँ तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिल गया, यहाँ से 3 भाग दे देंगे तो 3 कट जाएगा, ऋण y हो जाएगा, 3 से भाग दे 3। या देखिए दोनों एक ही समीकरण लिखा गया है ना। अच्छा ये दोनों एक ही समीकरण लिखा गया, अगर इसका हम बनाते तो ये दोनों क्या होता, अगर ग्राफ बनाएंगे ना दोनों एक ही पर प्रतिच्छेद एक ही पर लाइन पर रहेगा, इसका अपरिमित रूप से हल मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे उसी से करेंगे। चलिए यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y का निकाल लेते हैं ना। 3x y को हम क्या कर दें उधर कर देंगे तो प्लस y हो जाएगा, और इधर 3 को ला लेंगे तो कितना माइनस में हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 से ना। चलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा देख लीजिए, देखिए 3x इधर में प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, -3, यहाँ पे माइनस में आ गया तो बराबर के उधर चला गया तो कितना हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का समीकरण 3 ना। यहाँ पर y का वैल्यू हम निकालें, y का वैल्यू निकाल के किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, है ना, किस में समीकरण 2 में ना। चलिए लिख दीजिए समीकरण कितना 3 से, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख दीजिए यही ना y का मान जो भी है रख दीजिए, 9x कितना ऋण 3 और y का मान कितना हम लोग है यही है 3x कितना ऋण 3 बराबर 9, ठीक है, यही ना है पूरा हमने रख दिया, ठीक है। 9x देखिए ऋण 3 का इसमें भी गुणा करिए, ऋण 3 का इसमें भी, जब ऋण का यहाँ पर करेंगे तो प्लस माइनस कितना -3 तो लिखिए 9x, ठीक है, 3 तो लिखिए 9x। अच्छा ठीक है, अच्छा ऋण 3 यहाँ करेंगे तो ऋण कितना धन, और ऋण धन 3 तो लिखिए 9 बराबर कितना 9। चलिए यहाँ पर प्लस माइनस 9 है, कट जाएगा, 9 बराबर 9 मिला, है ना। यह जैसे देखिए यह यहाँ पर देखिए बहुत सारा हल निकलेगा, क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन लिखा हुआ है ना। चलिए ये जो भी आया हम लोग का क्या आया सत्य आया ना, है ना, यह सत्य है, 9 बराबर 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये हर एक वैल्यू के लिए सत्य है, हम लिख देते हैं ना। चलिए लिख देते हैं अतः ना, लिख देते हैं अभी, चूंकि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं एक ही है ना, एक ही है, अतः इन दोनों समीकरण के
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी वैल्यू रखते जाएंगे ना एक्स का, उतना ही आपको हमेशा वैल्यू आता रहेगा। वाई का भी जितना रखते जाएंगे तो क्या होता रहेगा, एक्स का वैल्यू आता रहेगा। चलिए हम चौथा प्रश्न में याद आते हैं, जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं ना। 0.2 एक्स प्लस कितना 0.3 वाई बराबर कितना 1.3 दिया हुआ है, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, चलिए 0.4 एक्स प्लस कितना 0.5 वाई बराबर 2.3 है ना। देख रहे हैं ना कि समीकरण 1 और 2 में ना, दोनों में देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3, या एक एक स्थान के बाद जैसे ना दशमलव है, तो हम देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देना कि जैसे इस दशमलव को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर भी दशमलव यहाँ पर हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए सिर्फ 13 हो जाए, या 4 हो जाए, या 5 हो जाए, या 23 हो जाए ना। तो हम देखिए अगर 0.2 में ना 10 से इसमें गुणा कर देंगे, इस सब में देखिए इसमें भी 10 से गुणा कर दिए तो आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे, इसमें भी 10 से कर देंगे तो ये भी 13 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरण में 10 से गुणा कर दे रहे हैं ताकि क्या हो जाए, या 2 हो जाए, 3 हो जाए, 13 हो जाए, इस तरह से हो जाए ना। तो हम लिख देते हैं समीकरण कितना 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर, और देखिए गुणा करेंगे ना तो दोनों पक्ष में हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें कर दिए, बाएं पक्ष में किए, दाएं पक्ष में किए नहीं, है ना, ताकि बैलेंस रहे, है ना, दोनों पक्ष में करेंगे। चलिए कर देते हैं इसमें 10 कितना 0.2 एक्स प्लस 0.3 वाई, इसमें हो गया 10 का, और फिर 10 गुणा 1.3 ना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। देखिए 10 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक्स, फिर 10 यहाँ पे करेंगे तो कितना 3 वाई बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, यह समीकरण 3। अब चलिए समीकरण 1 ही समीकरण 3 है ना। अब ये ऐसा हो गया, अब इसको हम लेकर हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा 10 इसमें भी किए तो 10 और कितना 0.4 एक्स प्लस 0.5 वाई कितना यह कोष्टक में, और 10 गुणते 2.3 ऐसा हो गया। अब 10 से किए तो ये कितना हो गया 4 हो गया एक्स प्लस 5 वाई, इसमें भी हो जाएगा 10 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों में होगा ना, यहाँ पे कितना 23। चलिए अब इन दोनों को हमको लेकर हल करना है ना। तो यहाँ से किसी में से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। हम चलिए यहीं से निकाल लेते हैं, एक्स का ही निकाल लेते हैं ना। लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देखिए यहाँ से हम एक्स का वैल्यू सोच रहे निकल जाए, मतलब चाह रहे हैं यहाँ से निकल जाए, और निकाल कर क्या कर देंगे इस वाले में रख देंगे, है ना। क्योंकि देखिए पहले वाले को परिवर्तित करके हमने ऐसा कर दिया, दूसरे वाले को परिवर्तित करके ऐसा कर दिया। ठीक है, चलिए समीकरण 3 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे जो भी चीज़ है उधर उधर भेज दे रहे हैं माइनस में, है ना। 2 एक्स बराबर कितना 13 माइनस 3 वाई, है ना। चलिए यहाँ पर कितना है 2 है, और उसको बटे में कर देते हैं, एक्स बराबर कितना 13 माइनस 3 वाई बटे कितना 2। अब देख रहे हैं ना एक्स का ऐसा कुछ वैल्यू निकल गया, है ना। अब हम लिख देते हैं कितना एक्स का मान समीकरण किस में हम लोग निकाले हैं, इससे ना 3 से निकाले हैं, 3 से, तो अब किस में रखेंगे चौथा में, ये नहीं कि इसी में रख देंगे, है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें रखेंगे कितना समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो रख देते हैं, एक्स का वैल्यू निकाले तो एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर ना, तो 4, और एक्स का हम क्या निकाले हैं 13 माइनस कितना 3 वाई बटे कितना 2। ठीक है, यह एक कोष्टक में, और फिर हो गया 5 वाई, है ना 23। आप जब इस तरह रखेंगे ना तो हमेशा देखिए वाई का टर्म हो जाएगा या पूरा एक्स का टर्म हो जाएगा, है ना, एक ही चीज़ का टर्म हो गया। देखिए वाई का सिर्फ वाई चर है, अब इसका क्या करेंगे अपना गुणा भाग करके पक्षांतर करके अपना वाई का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए 4 यहाँ पे गुणा में है, चलिए तो यहाँ पे 4 गुणा में है ना, तो चलिए 2 से 1 कट रहा है, या 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कितना बचा 2, यहाँ से कट जाएगा ना 2 दूना 4, तो कितना 2 13 माइनस 3 वाई प्लस 5 वाई बराबर कितना 23 ना। चलिए 2 से 13 दूना 26, और 3 दूना कितना 6 वाई प्लस 5 वाई। ठीक है, कितना हो गया
बराबर कितना 23 ना। चलिए अब देखिए यहाँ से देखिए -6y है और +5y कितना हो जाएगा 26। हम इससे ना चलिए थोड़ा सा और हल कर दे रहे हैं, -y सिर्फ बचा है ना, प्लस में 5y था, ऋण 4y माइनस में था तो ऋण y सिर्फ बचा, ठीक है। तो इतना होगा ना, देखिए यहाँ पे माइनस में है तो उधर भेज दे रहे हैं ना, ताकि y बराबर हमको जो भी निकले y बराबर निकल जाए। तो ऋण y उधर गया धन y, तो और ये जो भी चीज़ है प्लस में इधर माइनस में बुला लीजिए, माइनस कितना 23 हो गया, ठीक है। यहाँ पर उधर गया तो y धनात्मक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए घटा लीजिए है ना, 23 घट जाएगा तो कितना 3 निकला हम लोग का। चलिए इधर लिख देते हैं y बराबर कितना सिर्फ 3 निकला ना। अब क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू रख दीजिए किसी समीकरण में है ना। अब इसमें आप स्वतंत्र रूप से किसी में रख सकते हैं ना, इसमें नहीं कोई है। चलिए हम रख देते हैं किसमें, y का वैल्यू निकल गया ना, इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ना 3 रखना है। चलिए 2x है ना, नहीं तो यहाँ पर भी रख देते हैं तभी भी x का मान निकल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2x प्लस कितना, देखिए 3 रखना है y का मान, तो 3 तेली कितना 9 हो गया, बराबर कितना 13 है, ठीक है। चलिए यहाँ से 9 घट जाएगा तो कितना 2x बराबर 13 में से ऋण 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए y 4 बचेगा। तो 2x का वैल्यू कितना 4। तो अब देखिए यहाँ भागा में चला जाएगा, भाग दे देंगे कितना x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अतः लिख दीजिए, अतः समीकरण युग्म का हल कितना निकला, x बराबर 2 तथा y बराबर कितना 3 है, ठीक है। यही हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं 5वां नंबर पे, जो भी दिया हुआ है हम लिख लेते हैं है ना। 2x प्लस कितना करनी में 3y बराबर 0 है ना, इसमें जो भी होता है अक्षर पद नहीं है, ठीक है। करनी में 3 x ऋण कितना करनी में 8y बराबर 0 ना। समीकरण कितना है 2 ना। चलिए तो हम यहीं से x का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं ना, या इधर माइनस में उधर चला जाएगा धन में ना। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। देखते हैं क्या हो जा रहा है समीकरण 2 से। देखिए करनी में 3x तो यहीं पे रह जाएगा, हम -8y है ना, माइनस करनी में 8y है उसको उस तरह भेज देते हैं ना, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, करनी में 8y हो गया, ठीक है। सिर्फ हमको x बराबर चाहिए है ना, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए करनी में 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, x बराबर क्या प्राप्त हुआ करनी में 8 बटे कितना करनी में 3 और कितना y ना। चलिए यही हम लोग का x का वैल्यू प्राप्त हुआ। चलिए अब इसको हम किस में रख दें, हम सेकेंड वाले से निकाल लें, दूसरे वाले से ना, तो इसको क्या रख देंगे पहले वाले में, लिख दीजिए x का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर। देख लेते हैं x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं ना। तो चलिए तो एक करनी में 2 तो रहेगा ही, और x का वैल्यू कितना यही है करनी में 8 बटे करनी में 3 है ना। चलिए इतना हो गया, और कितना y भी है साथ में, और प्लस कितना करने में 3 और y बराबर 0, ये है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए करनी में 2 हो जाएगा, गुणते करनी में 8, ठीक है, बटे करनी में 3y प्लस कितना करनी में 3y बराबर कितना 0 ना। तो यहाँ पे देखिए इसका हम ना अभाज्य गुणनखंड इसका कर दे रहे हैं ना। 8 का करेंगे तो कितना मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 मिलेगा ना। करनी सब रहता है ना, तो इसको करनी के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करनी का मान कितना 1/2 और 1/2 यहाँ पर भी करनी का मान है ना। तो चलिए इसको इस प्रकार लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए करनी में 2 यह हो गया, और यहाँ से अगर इसको हल करेंगे आप ना तो देखिए इस प्रकार आता है, हम दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पे करके ना। चलिए 8 है, 8 को करनी में 8 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 ना, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बना ना, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि करनी में 4 का वैल्यू का मान कितना करनी में 4 रहता है, तो इसका कितना आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा है ना। यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करनी में 2 इस तरह रह जाता है, तो क्या आ जाता है 2 करनी में 2 ना। चलिए हम इसको लिख देते हैं 2 करनी में 2, ठीक है। चलिए करनी में 8 का वैल्यू कितना गुणते 2 और करनी में 2, ठीक है, यही मान आ गया।
और बटे करड़ी में 3 है ना, y यहाँ पर सबके गुणे में कितना है y, इसको ये हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस करड़ी में 3 और y बराबर 0 ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 2 तो ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब करड़ी में दो गुणा करेंगे ना, तो देखिए जब भी हम ना, जैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, जैसे करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का आप गुणा करेंगे, करणी में 2 का, तो करणी का मान कितना 1/2 होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों करणी के अंदर ही हो जाता है ना, घातांक के नियम से हम जानते हैं, 2 गुणते 2 हो गया, फिर यहाँ पर एक जोड़ा बना तो क्या हो गया, फिर हमको इसका 2 वैल्यू प्राप्त, मतलब सिर्फ 2 हम लोग को क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर करणी में 2 है, 2 कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, हम लोग को 4 प्राप्त हुआ। अब बटे करणी में 3 ना y, और कितना प्लस करणी में 3y बराबर 0 ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा y कॉमन ले लें, इस सबका 0 आएगा क्या, y कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 4 बटा करणी में 3 प्लस करणी में 3 बराबर 0, ये सब बटे 0, y का मान कितना 0, कभी से हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, सिर्फ 0 प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो x का वैल्यू 0, यही हमको लग रहा है हल है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना, अब y का मान हम किसी में भी रख दें, चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, करणी में 2 और कितना x y में रखें तो ये सब 0 बराबर कितना 0 ही बचा, है ना, ये भी 0 हो गया, तो प्लस 0 बस यही बचा, ये भी कितना हो जाएगा, करणी 2 कितना हो जाएगा 0 को बढ़ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, सिर्फ 0 हम लोग को प्राप्त हुआ। अतः लिख दीजिए, अतः रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, युग्म का मान x बराबर 0 तथा y बराबर 0 है, ठीक है। अच्छा इतना हो गया, हाँ हम लोग देखिए, तब हम लोग को यहीं से कर देना चाहिए था ना, y कॉमन ले लेना चाहिए था, y को कॉमन, और क्या कर देना चाहिए था, बाकी सब जो भी आ रहा था संख्या 0 को बटे भेज देते तो हम लोग को क्या सीधा डायरेक्ट y बराबर 0 मिल जाता है ना, हमको पता नहीं था कि y बराबर 0 आएगा, इसकी वजह से इतना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम छठा नंबर पे। छठा नंबर में हमको जो भी दिया हुआ है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हमको उसको लिख लेते हैं, है ना, 3x बटा 2, है ना, और ऋण कितना 5y बटा 3 बराबर कितना ऋण 2 है। चलिए ये समीकरण 1 हो गया हम लोग को, और दूसरा दिया हुआ है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर कितना 13 बटा 6 ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों का लसा कितना 3 2 का लसा 6, तो देखिए 6 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना देखिए 6, इन दोनों का लसा कितना 6 ना, तो 6 से करेंगे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। तो हम लिख देते दोनों में देखिए 6 का गुणा करने का आवश्यकता है ना, तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 में कितना 6 से गुणा करने पर, और अच्छा गुणा भाग कुछ भी करेंगे ना तो दोनों में करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है, 6 से गुणा करने पर दिखा देते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है 6 से गुणा करने पर देखिए पहला वाला समीकरण क्या हो जाएगा, है ना, 6 और गुणा कितना 3x बटे 2 में करना है, ऋण 5y बटे 3 में, और कितना बराबर ऋण 2 है, और इसमें भी 6 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ से 6 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 18 ना, 6 18 बटा x बटे कितना 2 तो रहेगा ही, ऋण 6 5 30, और कितना बटे 3 ना y बराबर कितना बराबर ऋण 6 दूना 12, चलिए यहाँ पर ठीक है ना, ठीक है, कितना ऋण 6 दूना 12, ये हो गया। चलिए यहाँ पे कटा दीजिए, 9 दूना 18 होता है ना, तो 2 से कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, यह कितना हो जाता है 3 दाम में 30, तो 10 प्राप्त होगा, तो 9x फिर कितना 10y बराबर ऋण 12। तो ये हम लोग का देखिए पहला समीकरण ये था ना ऋण 2, अब हम लोग का क्या बन गया ऐसा बन गया। चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 3, अब इसको लेकर हम लोग हल करेंगे। चलिए इसमें भी कर लेते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा 6 का गुणा होगा किसमें x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर कितना 6 गुणते
13/6 ना। 6 से 6 यहाँ पर कट गया। देखिए यहाँ से 6 का गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 में से 3 भाग देंगे 2x बचेगा, 2x प्लस इस तरह इसमें भाग देंगे 2 है ना, 2 है, 2 ही है ना। हाँ देखिए 6 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि दोनों में होगा गुणा 6 का, इसमें भी। तो 6 दूना कितना, 6 तिली नहीं 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, ठीक है। 3 हो जाएगा y बराबर 13। चलिए ये हो गया हम लोग का समीकरण 4 ना। तो देखिए अब इसमें से हम लोग क्या कर दें, किसी का वैल्यू निकाल दें और दूसरे वाले समीकरण में रख दें। तो हम लोग क्या करते हैं, यही से रख दें, या फिर चलिए इसी में से हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू निकाल कर इसमें रख देते हैं, ठीक है। रख दे हम इसका, चलिए y का ही निकाल लेते हैं यहाँ से, या फिर x का चाहेंगे तो x का भी निकाल सकते हैं। चलिए x का ही निकाल देते हैं ना। देखिए 2x हम लिख देते हैं समीकरण 4 से ना, समीकरण 4 से यहाँ से निकालने का प्रयास करें। यहाँ से किसी का विमान निकालेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। हमको लग रहा है इस वाले में 5 वाले में हम भूल गए थे प्रतिस्थापित लिखना, ठीक है, उसमें भी लिख लेंगे, है ना। तो समीकरण 4 है, यही है कितना, 2x। चलिए प्लस में इधर रहे तो, है ना, कोई चीज़ प्लस में उधर है तो माइनस में चला जाएगा। 13 ऋण कितना 3y हो गया, और सिर्फ x चाहिए बटे यहाँ पर 2 चला गया, x बटा कितना 13 ऋण 3y बटे 2, यही हम लोग को प्राप्त हुआ ना। अब जो भी x का वैल्यू है इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे ना। लिख दीजिए x का मान कितना, अब इसमें से निकालें, इसमें रखेंगे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ना x बराबर हम रख दिए तो 9, x का वैल्यू कितना 13 ऋण 3y बटे 2, ठीक है। और कितना यहाँ पर हो गया ना, ऋण कितना 10y और बटे कितना बराबर ऋण 12 ना, यही बचा। चलिए यहाँ पर बटे 2 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, 9 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 13 9 कितना 117, हाँ 117, ठीक है 117 हुआ, और ऋण 9 तिली 27y बटे 2 है। चलिए ऋण 10y बराबर कितना ऋण 12, है ना। देखिए यहाँ इन दोनों का लसा ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, और जो यहाँ पर देखिए भागा में ना तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा हम डायरेक्ट कर देते हैं, 117 ऋण कितना 27y, यहाँ पर देखिए भागा में है ना, तो यहाँ पर जब हम लसा लेते हैं ना तो इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ तो करेंगे तो कट जाएगा, 2 ही लसा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना ऋण 20y, ठीक है। और यह 2 भागा में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा गुणे में, तो ऋण कितना 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है ना, ये चीज़ इधर हम प्लस में बुला लेते हैं, 117 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में बराबर के उधर भेज देते हैं, धन में चला जाएगा। देखिए 27 और देखिए दोनों y हैं तो 27 और 20 कितना 27y, तो सिर्फ y बराबर कितना, y बराबर सिर्फ कितना, इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ दे तो कितना 4 3 कितना 7 4 11 को 1, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, और यहाँ पे 1, और यहाँ देखिए बटे में 47 आ जाएगा, 47 है ना, 47, ठीक है। ये आ गया, देख रहे हैं भाग जा रहा है, 7 तिली की 21 होता है ना, तो देख रहे हैं तो 47 में अगर 3 का गुणा कर दें, हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं आपको, 47 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो देखिए 7 तिली की 21 को 1 2 लगा हाथ में, कितना 4 3 12 13 14, देख लीजिए यहीं आ रहा है ना, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार में आ रहा था तो 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हमको निकल गया 3 ना। चलिए अब y का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, जो छोटा है इसमें रख देते हैं, देखिए इसमें रख देते हैं, थोड़ा छोटा है, चलिए लिख देते हैं y का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर, देखिए क्या हो जाता है ना। देखिए 2x, हाँ चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पर कर दें, है ना, हो सकता है नीचे लिखने पर दिखाई ना दे, तो कितना समीकरण 4 में रख देना तो कितना हो गया 3 निकला है ना। तो देखिए 2x प्लस कितना, यहाँ पर 3 निकला हुआ है y का मान, तो 3 तिली कितना 9 बराबर कितना 13 है ना, ठीक है। चलिए 9 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर कितना 13 माइनस कितना
9 घटा देंगे 9 इसमें तो 4 बचेगा और 2 यहाँ पर बटे में आ जाएगा कितना 2x बटा 4 और फिर क्या हो जाएगा x बराबर 4/2 बराबर कितना 2 है ना। तो देखिए हम लोग का x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अतः इसको आप लिख दीजिएगा है ना कितना x बराबर y बराबर कितना 3 और x बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है इसको या फिर यहीं पर हम लिख देते हैं। अतः कितना x बराबर 2 तथा y बराबर 3 यही हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर कितना ऋण 24 को हल कीजिए। मतलब इसको हमको हल करना है। ठीक है और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है कह रहा ना कि इसको देखिए दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे तो x और y का वैल्यू प्राप्त होगा। और कह रहा है ना कि और फिर यम का मान ज्ञात करना है तो यम का क्या करेंगे x और y का वैल्यू प्राप्त करके यहाँ पे x रख देंगे यहाँ पे y का है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को यम का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है तो चलिए इस समीकरण को पहले हल करते हैं ना। चलिए ये दोनों समीकरण है 2x + 3y बराबर कितना 11 समीकरण नंबर 1 बना 2x ऋण 4y बराबर कितना ऋण 24 ना। तो फिलहाल में हम ग्राफ विधि और कितना प्रतिस्थापन विधि जान चुके हैं तो प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करते हैं ना। चलिए यहाँ से हम निकाल देते हैं x का वैल्यू निकाल देते हैं ना। लिख देते हैं समीकरण 1 से ना समीकरण 1 से दिखा रहे हैं हमको। देखिए 2x को इधर रहने देते हैं इसको 3y को बराबर को उधर भेज देते हैं ना। तो 11 ऋण कितना 3y हो गया। चलिए x बराबर सिर्फ निकाल लें x बराबर कितना 11 बराबर 11 ऋण कितना 3y बटे 2 यही x का वैल्यू निकल गया ना। ठीक है अब लिख दीजिए x का मान समीकरण किस में इससे निकालें हम लोग ना। ठीक है इससे निकालें तो इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है चलिए प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो यही है और x का मान यही है ना। चलिए 2 और x का जो भी वैल्यू है लिख देते हैं कितना वैल्यू है 11 ऋण 3y है ना बटे 2 है और कितना इतना हो गया x का वैल्यू हमने लिख दिया ऋण कितना 4y बराबर कितना ऋण 24 ना। चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणे में 2 है यहाँ पर भागे में 2 दिया हुआ है ना। तो ये दोनों कट जाएगा आपस में। ठीक है तो हमको बचा 11 ऋण 3y है ना और फिर कितना ऋण 4y बराबर कितना ऋण 24। ठीक है देखिए जो ऋण 24 है ना इधर हम ला दे रहे हैं इसको बराबर के ना और जो ये दोनों माइनस में उधर ला जाएंगे प्लस हो जाएगा। ये इधर है तो इधर आएगा तो माइनस। चलिए 11 ऋण में है ना 24 बराबर की इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है चलिए ये दोनों माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और होगा कितना देखिए ऋण ऋण दोनों है तो देखिए 4 3 7 है ना तो उधर जाएगा बराबर के कितना 7y हो गया। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं और 7y को इधर लिख देते हैं पहले 7y बराबर कितना इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 1 5 और कितना 2 और 1 3 ना। चलिए कितना हो गया y बराबर कितना 7 से भाग दे दीजिए इसमें 35/7 निकल गया बराबर कितना 5 है ना। तो चलिए बाकी यहाँ पर करते हैं देखिए कितना आ गया y का वैल्यू 5 निकल गया ना। चलिए अब हम लिख देते हैं y का मान समीकरण। अब इसको किसी में रख दीजिए इसी में रख देते हैं ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है रख दीजिए क्या हो जाएगा चलिए 2x और कितना प्लस 3 और 3 गुणते 5 y का मान 5 बराबर कितना 11 ना। तो देखिए 2x तो ये हो जाएगा ये देखिए 5 है कितना 15 ना 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11 में से कितना ऋण 15 हुआ। चलिए 2x बराबर कितना चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस 11 है और उधर से कितना हो गया और -15 है ना तो -4 हम लोग को माइनस वाला ज़्यादा है माइनस वाला बच गया। ठीक है अब देखिए 2 यहाँ पे गुणे में तो यहाँ पर बटे में चला जाएगा x बराबर कितना ऋण 4/2 तो
तो x का वैल्यू कितना निकल गया है ना, ऋण 2। ठीक है, ये हमको x और y का वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कह रहा है ना, अब इसके लिए हम निकालते हैं ना, इसके लिख दो, इसको हम लिख देना कितना, y बराबर mx प्लस 3 ना। अब इसका हम क्या कर दें, m का मान प्राप्त कर ले है ना। तो हमको देखिए x जो भी रखना है, x बराबर क्या रखना है, यही रखना है, और y बराबर है हम लिख देते हैं। चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं हम, 2 तो हो गया, इसको समीकरण 3 में कर देते हैं ना। समीकरण 3 में x तथा y का मान रखने पर है ना, देखिए क्या हो जाए। चलिए x y का मान रख देंगे है ना, तो y का मान हमने कितना निकाला है, 5। चलिए ये हो गया 5। ठीक है, अच्छा यम तो रहेगा ही, यम का वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है। x का मान कितना, ऋण 2 आया है ना। चलिए ऋण 2 हो गया प्लस 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्लस 3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 5 - 3 बराबर कितना, ऋण 2 गुणा हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा कितना, 2 यम। ये हो गया ना। देखिए 5 में से 3 चला गया 2, और बराबर कितना, ऋण 2 यम ना। चलिए, और ऋण 2 यम बटे में आ जाएगा है ना, जैसे बटे में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस को भी इस तरफ कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, तो ऋण 2/2 बराबर यम, 2 से 2 कट गया, तो ऋण 1 बराबर यम आ गया ना। चलिए इसको हम सीधा लिख देते हैं, यम बराबर कितना, ऋण 1। यही हम लोग को प्राप्त हुआ, यही हम लोग का हल हो जाएगा। ठीक है, यम बराबर कितना, ऋण 1। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए है ना। हमको नीचे क्या है, समस्याएं दी गई, मतलब प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे 6 प्रश्न है ना, हम बारी बारी से सबको लिखेंगे और बारी बारी से सबको हल करेंगे। ठीक है, समीकरण युग्म बनाना है और फिर क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से द्वारा हल भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को पहला दिया हुआ है, इसी प्रकार हम लोग हल कर लेना है। 6 प्रश्न है इसमें, तो पहला वाले को हल करते हैं। चलिए हमको देखिए, इसको पढ़ते हैं। दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, दिया हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना, देखिए 2 संख्याओं को घटाए, अंतर मतलब घटाना, घटाया गया तो कितना प्राप्त हो रहा है, 26 ना। तो अब हम क्या करेंगे, 26 दिया गया है, तो देखो इसमें क्या होगा, एक संख्या बड़ी रही होगी, एक संख्या छोटी है ना। जाहिर सी बात है, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है ना। कोई बड़ी रही होगी है ना, ये वाली बड़ी हमने मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, छोटा मान लिया, ताकि क्या हो जाए, इसमें से बड़ी वाली इसमें घट रहा है तो हम लोग को कितना मिले, 26 मिले ना। अतः लिख दीजिए, लिख देते हैं प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बोला है कि इन दोनों बड़ी संख्या है छोटी में से घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 26। x माइनस वाई बराबर कितना, 26। ये हम लोग का बना समीकरण नंबर 1 है ना। तो देखिए कह रहा है ना कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार क्या हो रहा है दिखा रहे हैं ना। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए तो बड़ी संख्या तो यही है ना, तो 3 गुना तो हमें छोटी संख्या में करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं कितना, x बराबर 3y। चलिए हमने सिर्फ y में क्यों गुणा किया, क्योंकि छोटी संख्या था, मतलब जैसे मान लेते हैं मानने के लिए, जैसे हम कि कोई 8 था है ना, बराबर ये बड़ी संख्या था और 2 कोई छोटी संख्या था, तो हम किसका क्या कर दें, 3 गुना इसी में न करेंगे, इसमें तो बड़ी संख्या में तो करेंगे नहीं तो हमको क्या, बराबर का सिंबल है, बराबर दिखाना है, तो बराबर करने के लिए क्या, छोटे वाले में गुणा कर देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है, ठीक है, इसी में हमने कर दिया। चलिए अब हम क्या कर दें, समीकरण यहाँ पर जो भी है x का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दें। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ना, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं ना। तो x बराबर 3y हमको रखना है, x के स्थान पर कितना 3y, ठीक है, और ऋण y बराबर कितना 26 है ना। तो हम लोग क्या कर देते, देखिए 3y में से एक y घट गया, कितना 2y है ना, बराबर 26।
अब दो यहाँ पे गुणे में तो यहाँ बटे में चला जाएगा। y बराबर कितना हुआ 26/2 है, तो y का वैल्यू कितना हमको प्राप्त हुआ, एक होगा यहाँ पे कितना 3, तो y का वैल्यू हमको 13 मिला। छोटी संख्या मतलब 13 है। चलिए बाकी यहाँ पर कर देते हैं कितना y का मान, अब किसी में भी रख दीजिए y का मान, अब रख देते हैं इसी में रख देते हैं ना, इसमें आसानी पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ना, देखने क्या हो जा रहा है, प्रतिस्थापित कर दीजिए x बराबर, और 3 तो रहेगा ही, और y का वैल्यू कितना निकल कर आया हम लोग का 13, तो फिर 13 ठीक है, 13 3 कितना 39, 13 3 कितना 39, अतः कितना बड़ी संख्या, मतलब दोनों संख्या क्या मिली, जो भी मिला हम लिख देते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या, ठीक है। अतः या फिर दोनों संख्या लिख देते हैं, बड़ी तो जान गए हैं कि कौन है, यही है। अतः दोनों संख्याएं कितना इतना लिख देते हैं, वो 39 ना, 39 तथा कितना है 13 है। ये हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। हमको सेकंड नंबर यही दिया हुआ है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि पहले समपूरक और देखिए समझ लेते हैं, जैसे अगर दो कोणों का योगफल ना कोण a प्लस बी, ये 90 अंश होता है ना, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पूरक ना। और देखिए यही कोण a प्लस बी या फिर जितने हो जाए, दो कोणों का योग कितना, मतलब दो ही, ठीक है, का हो जाए 180 अंश, तो उसे बोलते हैं समपूरक, ठीक है, समपूरक यही बोलते हैं। दोनों कोणों का एक फल रहेगा 180 अंश, तो उसे बोलेंगे, इसमें दो ही की हमेशा बात होगा, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए तो हम लिख देते हैं हल सेकेंड वाला, ठीक है। दो समपूरक कोणों का पहले मानते हैं ना। चलिए कोई अधिक है, कम, अधिक, ज़्यादा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बड़ा कोण कितना है। चलिए माना बड़ा कोण कितना है, x डिग्री का है ना, फिर तथा सीधा x मानते हैं, मतलब बड़ा कोण क्या है, x है, जो भी रहेगा डिग्री हो जाएगा, ठीक है, x है, तथा छोटा कोण कितना है, y है, ठीक है, छोटा कोण y हो गया है ना। तो पहले देखिए दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अतः लिख दीजिए प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कितना x प्लस वाई, इन दोनों कोणों का योगफल कितना रहा होगा 180 ना। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ठीक है। अब जो भी कह रहा है, अब देखिए हम इसको बड़ा माने थे, इसमें से कह रहा है कि कुछ छोटे कोण से अधिक है, जो भी है दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हो गया x बराबर हम y, ऐसा लिख दिए ना। तो देखिए यह वाला तो पहले से ही बड़ा है, बड़ा चीज़ है ना, कोई ये बड़ा है तो हमको 18 डिग्री मान लेते हैं, जैसे कि यह बड़ा है, ठीक है, यह पहले से ही बड़ा है, तो हम क्या कर दें, या तो इसमें से 18 हम घटा दें ताकि ये इसके बराबर आ जाए, या तो दूसरा काम कर दीजिए, इसमें आप 18 जोड़ दीजिए ताकि क्या हो जाए, समीकरण हम लोग का बैलेंस हो जाए। क्योंकि यह बड़ा वाला जो भी है यह अधिक यही माने ना बड़ा वाला। तो देखिए ये तो बड़ा पहले से ही है, तो इसमें क्या कर दें, हमको बराबर बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ इसमें जोड़ देंगे 18 ना, या तो इसमें से घटा देंगे, दो काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, x बराबर कितना था y प्लस 18, यही हमको प्राप्त हुआ ना। चलिए समीकरण 2 हो गया। चलिए अब यही प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, प्रतिस्थापित कर दीजिए, x बराबर ये रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x के स्थान पर रख दीजिए y प्लस 18 और कितना प्लस y तो रहेगा ही। हम सिर्फ देखिए x के स्थान पर यहाँ था, तो यहाँ पर हमने रखा है कितना
इतना रखा था है ना, y प्लस 18 और y तो एक है ही, बराबर कितना 180 हो गया। चलिए y प्लस वाई कितना 2y और कितना, यह प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, कितना 18 फिर कितना 180 कितना माइनस 18 ना, ठीक है 2y। चलिए इसमें से 18 घटा देंगे कितना, यहाँ से 1 लेगा है ना, हाँ हासी लेगा तो कितना 10 हो गया, 10 में से 8 गया कितना 2, ठीक है 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 7 बचा और एक यहाँ से चला जाएगा तो कितना 6, 162। चलिए अब 2 से भाग भी देना है तो y बराबर कितना 162 बटा 2। चलिए 2 से भाग दीजिए, 8 दूना 16, y का वैल्यू कितना 8 दूना 16 ना, तो 8 और इसमें भी देंगे तो 81 डिग्री वाला आया हम लोग का। चलिए सेकेंड और हल कर लेते हैं ना, क्योंकि x का भी वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है। चलिए लिख देते हैं, इसमें रख दीजिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ना, ठीक है प्रतिस्थापित कर देते हैं यहाँ पे है ना, इसी में कर देते हैं कितना y का वैल्यू हमको रखना है तो देखिए x प्लस कितना x बराबर ना, x बराबर y का वैल्यू हमको रखना है 81 प्लस 18 ना। चलिए x बराबर देखिए 8 1 9 और एक भी जोड़ जाएगा कितना 99 डिग्री, ठीक है यही हम लोग का x y का वैल्यू प्राप्त हो गया। अतः लिख देंगे, अतः बड़ा समपूरक कोणों में लिख देते हैं, समपूरक कोणों में बड़ा कोण कितना है, देखिए बड़ा वाला यही वाला x था कितना 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना 81 डिग्री ना, 81 डिग्री का है। ये इस प्रकार हल हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। हमको तीसरा दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए तो हम मान लेते हैं और जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे कर ले रहे हैं, ठीक है। माना बल्ला है पहले ना, चलिए बल्ला का ही मान लेते हैं। माना प्रत्येक बल्ले का कीमत x रुपया है तथा प्रत्येक गेंद का कीमत y रुपया है, ठीक है। तो देखिए हमको दिया हुआ है ना कि 7 बल्ला, अगर बल्ला का कीमत कितना है प्रत्येक बल्ला का x रुपया ना, तो अगर 7 में हम इसमें गुणा कर देंगे, है ना, 7 x हो जाएगा तो ये पूरे टोटल बल्ले का दाम हो गया। और 6 गेंद है ना, तो 6 गेंद का रुपया y रुपया, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, है ना, y में, तो पूरा गेंद का निकल जाएगा। और फिर टोटल वैल्यू कितना 3800 ना। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार ना। दिया हुआ है कि 7 बल्ला का और बल्ले की कीमत x रुपया है, 7 में गुणा कर दीजिए, पूरे बल्ले का निकल जाएगा 7x प्लस और फिर कितना 6 गेंद का कितना कीमत y रुपया। चलिए बराबर टोटल कितना इतना रुपया। तो ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमको प्रश्नानुसार फिर पुनः बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ला का कीमत कितना x रुपया, गुणा कर दीजिए 3x प्लस कितना प्लस 5 गेंद है ना, 5 गेंद, ठीक है, कितना 1750 में खरीदा, ठीक है। और देखिए हमको सबको करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो किसी का यहाँ से मान निकाल लीजिए और दूसरे वाला में रख दीजिए। तो हम रख देते हैं, चलिए इसी जगह से चलिए y का ही निकाल लिया जाए। चलिए y का ही निकाल देते हैं ना, लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए जैसे जैसे हम कर रहे हैं वो लिख दे रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे प्लस में 3x है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना बचा 1750 ऋण कितना 3x, सिर्फ y बराबर चाहिए तो y का वैल्यू कितना 1750 ऋण 3x बटे कितना 5 हुआ।
यही हम लोग का y का वैल्यू निकल के आया ना। चलिए तो हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। y का मान समीकरण किसमें, देखिए हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाला ना, तो ये सेकंड इसमें रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि इसी में से निकाल के इसी में रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू प्राप्त किया है तो इसमें रखेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए y का वैल्यू रखना है तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो 7x तो रहेगा प्लस 6, y का वैल्यू हम कुछ निकालें, क्या निकाले हैं 1750 है, ठीक है। ऋण 3x बटे कितना 5 हो गया, ठीक है। और फिर बराबर 38,3800, ठीक है। इतना हो गया ना। अब चलिए जो जैसे जैसे दिया हुआ है ऐसा हम लोग कर लेते हैं। 7x है ना, 6 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं ना, कर दीजिए गुणा, कितना हो जाएगा ऊपर वाले में ना, 6 का 0 में कर देंगे तो 0, 6 5 30 को 0 हाथ में लगा 3, ठीक है। देखिए 6 7 42, 43 44 45 को 5, अब हाथ में लगा कितना 4, है ना। 6 कमा 6 6 4 कितना 10, यही हुआ। चलिए ये तो यहाँ इसमें किया, और देखिए इसमें कर देंगे तो कितना 18x, अभी बटे में सबके 5 बचा हुआ है, बराबर कितना 38,3800, ठीक है। अब देखिए 5 का लसा लेकर यहाँ पे गुणा में भेज देते हैं ना, भागा में तो इधर बटा गुणा में चला जाएगा। देखिए लसा लेंगे ना तो 5 का यहाँ पे पहले गुणा होगा, यहाँ पे लसा कितना 5 बनेगा, ठीक है। और 5 का इसमें गुणा हो जाएगा कितना बटे 1 मानकर इस तरह हम लोग करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, जो बचा है उसका गुणा इसमें करते हैं। 7 5 कितना 35, 7 5 35 x प्लस कितना, बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा कितना जो भी है, ऋण कितना इतना बराबर कितना 3,800। चलिए अब 5 को यहाँ पे गुणा कर देते हैं। देखिए 35x है ना, इसमें से ऋण 18 कर दीजिए, 18 हम लोग कर देंगे तो 18 2 20 20 ना, 17 बचेगा, 17x आया हम लोग का, ठीक है। 17x प्लस कितना 10,050 है 500, 10,500, ठीक है 10,500, ठीक है। इतना बचा, और यह 5 का गुणा हम यहाँ पर कर दें बराबर के उधर, तो 0 0, ठीक है। 8 5 40 को 0 हाथ में लगा 4, ठीक है। और फिर कितना 5 3 15 16 17 18 19, ठीक है। इतना हम लोग को प्राप्त है। ये प्लस में उधर गया माइनस में, कितना 17x कितना 19 00 000 ना, फिर कितना ऋण 10,500, ठीक है। ये हो गया। अब घटा दीजिए 17x। चलिए इसमें से जब हम घटा रहे हैं ना तो देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, 0 0 तक तो ठीक है। यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे 10 बना, 10 में से 5 गया तो 5 बना। अब यहाँ पे 18, 18 में से 10 चला जाएगा तो कितना 8 बचा, तो x का वैल्यू कितना अब कितना 85, 8,500 बटा कितना 17 है, और 17 5 85 होता है, 17 5 85, तो x का वैल्यू कितना 500 प्राप्त हुआ ना, ठीक है। x का वैल्यू 500। अब इसका वैल्यू हम लोग कहीं पे रख दीजिए, अब जहाँ पे इच्छा करे जिसमें छोटा पड़े। x का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे रख देते हैं। और चलिए बाकी सब यहाँ पे करके दिखा दे क्या, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाकी थोड़ा जगह कम है, ठीक है। x का मान कितना, अब कहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक का वैल्यू निकल जाता है ना, तो एक आप कहीं पर रख के निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का मान रखेंगे तो कितना, इसमें 5 3 15 तो 1,500 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना प्लस 5y बराबर कितना 1750, ठीक है। कितना इसको हम क्या दें बराबर के उधर 5y बराबर 1750 ऋण कितना 1500, ठीक है। अब 5y बराबर कितना, चलिए इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो 0 रहेगा, यहाँ पर 5 रहेगा। चलिए यहाँ से गया तो कितना 17 में से 15 चला जाएगा तो 2 बचेगा, इतना बचा। और कितना हो जाएगा y बटे में आ जाएगा 25। अब देखिए 5 बटे में आ गया ना, तो हम भाग देंगे तो कितना 5 5 25, तो y का वैल्यू 50 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले का कीमत कितना, प्रत्येक बल्ले का
कीमत कितना, यक्स वाला है 500 रुपया, 500 तथा गेंद की कीमत कितना बनेगा 50 रुपया ना, लिख देते हैं 50 रुपया है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। हमको चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के भाड़ा 105 है। ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। भाड़ा नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, कह रहा है ना कि देखिए कोई टैक्सी से जा रहा है, ठीक है, तो एक नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। बाकी आप जितना किलोमीटर आप चल रहे हैं ना, एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त और दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है ना। जैसे दूरी पर क्या है भाड़ा है कि जैसे कि आप 10 किलोमीटर गए तो आपको 150 मतलब कितना यहाँ पर है 105। ठीक है, 10 किलोमीटर गए तो उसमें कितना प्रति किलोमीटर जो रहेगा वो जुड़ेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर है तो प्रति किलोमीटर जुड़ा है ना, और इसमें गुणा करेंगे तो हमको कितना 105 आएगा, और उसमें एक नियत भाड़ा भी रहेगा। उसी हिसाब से इसमें भी है। तथा 15 किलोमीटर में अपना जो भी प्रति किलोमीटर भाड़ा लग रहा है वो तो रहेगा 15 किलोमीटर का, और एक नियत भाड़ा और कितना है 155 रुपया प्राप्त होगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं ना। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हम, देखिए यही है नियत भाड़ा और क्या प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो इन्हीं को हमको मानना है। माना कितना नियत भाड़ा ना 100 रुपया है। ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं और क्या, तथा प्रति किमी ना, प्रति किमी भाड़ा कितना है वाई, चलिए वाई रुपया है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ना एक नियत भाड़ा तो हमेशा रहेगा, तो चलिए एक नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है हम लोग का वाई रुपया है ना। चले हम लोग कितना 10 किलोमीटर तो 10 वाई हो जाएगा, है ना। नियत भाड़ा दोनों में रहेगा, और जितना किलोमीटर चले अपना प्रति जो भी लग रहा है ना, नियत भाड़ा तो ये रहेगा ही। अब प्रति किलोमीटर कितना भाड़ा वाई रुपया है, चलिए वाई बराबर पहले में हम लोग को कितना लगा 105 ना, तो 105 हुआ। ठीक है, ये हम लोग का मिल गया समीकरण नंबर 1, है ना। यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार कर रहे हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। देखिए और देखिए कहाँ गया, तथा 15 किलोमीटर भाड़ा कितना के लिए भाड़ा 155 है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो अब द्वितीय में जो भी है दोबारा जो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमको 15 किलोमीटर। देखिए नियत भाड़ा तो हमेशा रहेगा, है ना, यह हमेशा रहेगा, क्योंकि देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, जैसे एक नियत भाड़ा है और उसके अतिरिक्त आप जितना किलोमीटर चल रहे हैं उस हिसाब से आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 15 किलोमीटर ना, तो 15 और नियत भाड़ा हम लोग का कितना है वाई रुपया। अब कितना बना टोटल पैसा 155 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब चलिए यहाँ से हम लोग कहीं से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, और फिर क्या कर देंगे इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कर रहे हैं। चलिए एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, यह प्लस में उधर गया माइनस में, कितना 105 माइनस कितना 10 वाई। ठीक है, तो यही हमको निकल गया। अब एक्स का मान क्या कर दें, हम इससे निकाले हैं ना, इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए। लिख देते हैं एक्स का मान समीकरण किस में 1 से निकाले हैं, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए इसमें, तो 155 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स बराबर हमको इतना रखना है ना, तो चलिए एक्स के स्थान पर रख देते हैं। कितना हो जाएगा 105 ऋण कितना 10 वाई, एक्स के स्थान पर हमने इतना रख दिया, प्लस कितना 15 वाई बराबर कितना 155। ठीक है, अब सब वाई का फंक्शन आ गया ना, मतलब सब वाई का टर्म आ गया। चलिए तो ये देखिए 10 ऋण 10 वाई है और धन 10 वाई,
यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाएगा, 5y मिलेगा, ठीक है। और यह देखिए यह इधर प्लस में था, उधर भेज देते हैं माइनस में, 155 ऋण कितना 105। चलिए बाकी यहाँ पर हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक। चलिए यहाँ पर 5y बराबर कितना, 5y बराबर 155 में से देखिए और 105 घट जाएगा तो 50 हम लोग को मिल जाएगा, है ना। 50 मिल गया, 5 गुणा में तो भागा में चला गया। y का मान कितना 50/5, तो 5×50, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया, y है क्या, प्रति किमी भाड़ा जो भी है वो कितना निकल गया हम लोग का 10 रुपया, ठीक है। अब हमको निकाल लेते हैं, किसी में भी मान रख दीजिए, हम रख देते हैं, चलिए इसी में y का मान रख देते हैं ना। चलिए लिख देते हैं y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए यहाँ पर रख देंगे तो कितना x बराबर, देखिए 10 है, y का भी वैल्यू कितना है 10, 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना 100 मिल जाएगा, तो +100 मिले हम लोग को, ठीक है। और देखिए बराबर कितना 105 है ना, ठीक है। चलिए 100 उधर गया प्लस में, तो प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो कितना 105 में 100 घट जाएगा तो कितना 5, अतः लिख दीजिए, अतः कितना हाँ यहाँ वाला ना, अतः नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा ये है, अतः नियत भाड़ा कितना रुपया मिला, x का मान कितना 5 रुपया ना, तो लिख दीजिए 5 है, तथा और प्रति किमी भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग का कितना निकला, प्रति किमी भाड़ा यही ना था y, तो कितना 10 रुपया निकला है। अच्छा आगे भी हम लोग को बोला है ना कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कह रहा है 25 किलोमीटर किसी को यात्रा करना है, तो देखिए पहले तो उसमें तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ना क्या होगा, लिख देते हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ना। चलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, चलिए 25 किलोमीटर आपको यात्रा करना है ना, तो देखिए नियत भाड़ा तो इसमें बोला था कि हमेशा देना ही पड़ेगा, तो नियत भाड़ा है ना, चलिए नियत लिख देते हैं, नियत भाड़ा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना, हमको कितना किलोमीटर जाना है 25, तो 25 किलोमीटर इसका हो जाएगा, और कितना प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा। चलिए नियत भाड़ा हम लोग का कितना निकला था, नियत कितना था, नियत भाड़ा हमको निकला है 5 ना, ठीक है। और ये कितना 25 तो रहेगा, 25 किलोमीटर जाना है, और प्रति किमी भाड़ा हम लोग का कितना निकला है, ये नहीं निकला है भाई 10। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, कितना रुपया बना 25 में कर देंगे तो कितना 250, और कितना 255 बराबर हमको आया 200। देखिए इसमें 25 में कर देंगे तो कितना 250 और 5 कितना 55, यही बनेगा, यही रुपया, इतना ही लगेगा, ठीक है। ये हम लोग का हल हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर पे। तो 5वां हमको दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर, ठीक है, और हर, ठीक है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम पहले अंश और हर मान लेते हैं, और फिर जैसा दिया रहेगा वैसा हम लोग कर देंगे हल, ठीक है। चलिए माना संख्या, ठीक है, संख्या का अंश कितना है x तथा हर कितना y है, ये मान लेते हैं, अंश और हर मान लिए, इसलिए भिन्न किस प्रकार की हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, ये हो जाएगा अंश बटा हर के रूप में, अंश और हर के रूप में हो गया ना। अब कह रहा है ना किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हमको 2 जोड़ दिया जाए, है ना, 2 जोड़ देना है, तो 9/11 हो जाती है ना। तो चलिए प्रश्नानुसार कर लेते हैं, जैसे जैसा कह रहा है वैसे हम लोग कर देते हैं। प्रश्नानुसार क्या 2 जोड़ना है ना, दोनों में जोड़ देते हैं, x + 2 बटे कितना y + 2, ठीक है।
2 जोड़ दिए तो अब कितना हो गया 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग हल कर लेते हैं ना, तिरे गुणा करके हल कर लेते हैं। देखिए इसका यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, तो चलिए इसका जब यहाँ पर करेंगे तो 11 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना 11 यक्स प्लस कितना 22 हो जाएगा, बराबर कितना यहाँ पे चला जाएगा तो यह 9 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 9y कितना और हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक है, इतना हो गया। और चलिए हम क्या कर दें कि 9y को भी इधर ही बुला लेते हैं ना, 11x फिर कितना ऋण 9y। ठीक है, या प्लस में उधर गया माइनस में, बराबर कितना 18 ऋण 22 है ना। चलिए तो 11x ऋण कितना 9y बराबर, इसमें देखिए माइनस वाला जाता है ना, कितना बचेगा ऋण 4 बचेगा। चलिए ये बना हम लोग का समीकरण नंबर 1 है ना। फिर देखिए पुनः प्रश्नानुसार हम कर रहा है तो वह 9 इतना हो जाती है ना। यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कह रहा 3 जोड़ना है अब ना, फिर लिख दीजिए पुनः प्रश्नानुसार हो गया, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों में अब 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 बटे कितना y प्लस 3 बराबर अब कितना हो जा रहा है 5/6 ना। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं हल कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए इस यहाँ पे देखिए तिरे गुणा हो जाएगा तो 6 का इसमें हो जाएगा तो कितना बना 6x है ना, और फिर कितना 36 18। ठीक है 36 18। अब देखिए y यहाँ पर चला जाएगा ना तो कितना 5y बराबर को 5y। ठीक है, और कितना 5 हैं 15 प्लस 15। ठीक है, इतना बना। अब हम लोग करते हैं, चलिए 5 6x और यहाँ पे ऋण में इधर बुला लेते हैं ना, कितना ऋण 5 आ गया। चलिए प्लस में उधर भेज देते हैं, माइनस में हो गया। ठीक है, तो 15 ऋण 18। ठीक है, तो 6x ऋण कितना 5y बराबर कितना 15 में से देखिए घट जाएगा तो ना 5 3 8 तो ऋण 3 बचेगा। ठीक है, यह बन गया हम लोग का समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से कहीं पर से भी मान निकाल लीजिए एक x का। चलिए यहाँ से हम निकाल देते हैं ना, यहाँ से निकालना, चलिए इसी जगह से निकाल देते हैं या फिर यहीं से निकाल देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 से यहीं से निकाल देते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो इसमें रख देंगे, यहाँ से निकाल दे तो इसमें रख देते हैं समीकरण 2 से। अब मान हम निकाल दें कुछ x का चाहे y का, प्रतिस्थापित करने के लिए तो x का निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर ऋण में कितना 5y है, उधर जाएगा तो कितना धन में हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना ऋण 3 प्लस कितना 5y, ये हो गया। चलिए गुणे में 6 है ना तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर कितना, चलिए 5y धनात्मक ही से पहले लिख देते हैं 5y और कितना ऋण 3। ठीक है, बटे 6, यही हम लोग को प्राप्त हुआ ना। चलिए तो हम लिख देते हैं x का मान हम लोग यहीं से निकाले हैं ना, अब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, x के स्थान पर रखना है ना, तो देखिए 11 और कितना 5y ऋण कितना 3/6। ठीक है, और कितना ऋण 9y बराबर कितना ऋण 4 है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं ना। देखिए 6 लसा यहाँ पे है ना, 6 लसा ले लेंगे, 6 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, बाकी यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है लसा लेने आता होगा आप लोग को। 6 यहाँ पर लसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 11 गुणा कर दे, 11 5 कितना 55y और ऋण कितना 33 हो जाएगा, 11 33। और देखिए 6 का 1 यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ बटे 1 करके हल कर लेते हैं, 1 का इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसका इसमें गुणा कर देते हैं ऋण, तो ये कितना 6 9 54 y 54 ना 54y। ठीक है, बटे 6 बराबर ऋण कितना 4। चलिए यहाँ पर देखते हैं 55y है और ऋण 54y है, तो सिर्फ y बचेगा और कितना ऋण 33 बचेगा, और 6 यहाँ भागा में है तो इधर गुणा में, तो कितना बराबर ऋण। ठीक है, 6 चौको 24 ऋण 24। चलिए यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर कितना 33 कितना ऋण 24 ना। चलिए तो y का वैल्यू देख रहे हैं ना, एक कम है तो घटा देंगे तो हम लोग को कितना सिर्फ 9 प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखिए y का वैल्यू अब यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पर और कर देते हैं कितना y का मान किसी में रख दीजिए, y का मान इसी जगह रख देंगे तभी आ जाएगा।
यहाँ पर रख देंगे तभी आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तभी आ जाएगा। चलिए यहीं पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित किया ना, चलो इसी में कर देते हैं, 2 में कर देते हैं, दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ना, प्रतिस्थापित करने पर देख लेते हैं क्या हो जा रहा है। ठीक है, y का मान कितना 9 ना, देखिए 6x ऋण, देखिए 9 5 45 ऋण 45, फिर कितना बराबर ऋण 3। ठीक है, ऋण 3 बना, चलिए 45 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो उधर धन में चला जाएगा। ठीक है, 6x बराबर कितना 45 में से ऋण कितना 3 कर दें, चलिए x 3 घटा देंगे तो कितना 42, तो x बटा कितना देखिए 42 बटा 6, तो 6 7 42 होता है, तो x का वैल्यू कितना 7 आ गया। अतः लिख दीजिए यहाँ पे, अतः अंश कितना है, अतः भिन्न का अंश लिख देते हैं, अतः भिन्न का अंश, अंश हम लोग का x ही था ना, x था, अतः भिन्न का अंश कितना था x था, तो x कितना है 7 है, अतः भिन्न का अंश कितना है 7 तथा हर कितना है 9 है। ठीक है, यही हम लोग का हल हो गया। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे ना। तो हमको दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, उनकी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए सभी सवालों को, इस आयु संबंधित सवालों को ना वर्तमान आयु मानकर ही हल करते हैं। ठीक है, चलिए हल लिख देते हैं। माना जैकब पिता है। ठीक है, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु ना, तो जैकब पिता है और उसके पुत्र की बात कर रहा है, जैकब की ना। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, पहले वर्तमान मानते हैं और फिर जो जैसे करता है प्रश्न, अगर पहले की बात करता है तो घटाते हैं और बाद की बात करता है तो जोड़ते हैं। चलिए हम करके बताते हैं आपको ना। देखिए 5 वर्ष, अब बाद की बात कर दिया, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है फिलहाल में 50 साल का है ना, अगर हम कह दें कि वर्तमान से 50 साल बाद की क्या इसका रहा होगा स्थिति, मतलब क्या होगा ना, 5 साल बाद 55 साल का हो जाएगा है ना। तो जो भी हम वर्तमान मानते हैं, अब ये जो भी था क्या हो जाएगा 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा। तो जैसे प्रश्न कहता है हम लोग वैसा लिख लेते हैं, है ना, लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, और बात की बात कर रहा है, लिख रहा है ना, लिख देते हैं हम 5 वर्ष बाद। चलिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, लिखते हैं जैकब की आयु हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसकी जैकब ना, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसकी पुत्र की आयु, ये बाद की बात कर रहा है तब हम जोड़ रहे हैं ना, पहले की बात करेगा अभी हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका था पुत्र की आयु था वर्तमान y, और तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y + 5 वर्ष। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है ना कि जो कहा था वो हम कर दे रहे हैं। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु को उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी थी ना, तो देखिए बाद 5 वर्ष बाद यही हो गया, और 3 गुना हम लोग करेंगे किस में, चलिए पहले लिख कर दिखा देते हैं ना, x + 5 हो गया है ना, बराबर हमको y + 5 हो गया। ठीक है, यह दोनों की यह स्थिति है 5 वर्ष बाद है ना, तो कह रहा है ना 3 गुना करना है। अच्छा किस में कर दें, यह तो पिता की आयु है, पिता की आयु हमेशा बढ़ी रहेगी है ना, जैसे मान लेते हैं कि यह 50 साल का है, चाहे कुछ भी है ना, अगर यह मान लेते हैं पुत्र इस वक्त 5 साल का बाद है ना, चलिए या फिर हम मान लेते हैं 10 वर्ष का है। ठीक है, अच्छा हमको कुछ भी 5 गुना करना रहता है, मान लेते हैं 5 गुना करना रहता है, तो इस हमको बराबर का चिन्ह लगाना है ना, ताकि बराबर करना है, इस समीकरण को बैलेंस करना है। तो देखिए 5 का जितना भी गुना करेगा ना तो हमेशा पुत्र में ही करेंगे है ना, जो नीचे रहेगा है ना,
यह पिता ऊपर रहता है, जिससे यह इसका हमेशा अधिक साल रहेगा, और बराबर का हमको चिन्ह लगाना है, तो हम गुणा भाग, गुणा जो भी रहता है, भाग नहीं, गुणा करेंगे किसमें, पुत्र में करते हैं, ठीक है, हमेशा गुणा करेंगे ताकि यह समीकरण क्या हो जाए, बैलेंस रहे, ठीक है। तो हम लोग किस में करेंगे, 3 गुना इस पुत्र को करेंगे, है ना, ताकि इतना गुना करने पर पिता की आयु के अपने बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा हल कर लेते हैं। x + 5 हो गया, और कितना 3y + 15, ठीक है। चलिए 15 को उधर ही रहने देते हैं, और 3y को इधर बुला लेते हैं, कितना x ऋण 3y हो जाएगा। चलिए +5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा ना, तो सिर्फ 10 बचेगा। 15 में से 10 5 घट 15 है, 5 घटा तो कितना 10 बचा, और यहाँ पे प्लस में 3y था, उधर इधर लिया जाए माइनस में। चलिए ये तो हम लोग का बना समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। चलिए पुनः कुछ कह रहा है, पुनः बोला है 5 वर्ष, अब पूर्व की बात कर दिया ना, पहले की बात कर दिया, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, वर्तमान आयु में से घटा देंगे। चलिए 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष बाद था, अब लिख देते हैं हम 5 वर्ष पूर्व। चलिए ये अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं फिलहाल में कोई 50 वर्ष का है ना, तो 5 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी, 45 साल का रहा होगा ना। पहले की बात कर देगा तो क्या कर देंगे, वर्तमान आयु हम लोग यही मानकर हल किए हैं, तो वर्तमान आयु में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले की बात कर देगा तो घटा दिया जाएगा, ठीक है। चलो घटा देते हैं, कितना, तो जैकब की आयु हो जाएगी, जैकब की आयु कितना हो जाएगी, हम वर्तमान आयु माने थे कितना जैकब की, x, तो x में से 5 क्या कर दें, घटा दें, x - 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु उसकी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितना, वर्तमान आयु y है, तो y - 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, यही हो गया। अब चलिए जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए हमको बोला है 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु कितना है, x - 5 है ना, x - 5 यही रह जाएगा, लेकिन और y - 5 है, ठीक है। तो देखिए 7 गुना किस में होगा, इसी में ना होगा, उसके पुत्र में ही होगा 7 गुना, क्योंकि हमको समीकरण बैलेंस करना है। पिताजी तो ऑलरेडी बड़े रहते हैं, हाँ क्या करेंगे, इसमें बच्चे में उसके करेंगे, है ना, जो भी पुत्र है उसके में कर देंगे 7 गुना, तो उसके पिताजी के उम्र के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, आगे कर लेते हैं हम लोग। देखिए x - 5 बराबर कितना, 7y ऋण 7 5 35 हो गया। चलिए अब हम लोग कर देते हैं, चलिए इसको हम इधर बुला लेते हैं ना, x - 7y हो गया, ठीक है, और x - 7y, और यह ऋण में है तो उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, ऋण 35 और धन 5 कितना, ऋण 30 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये हम लोग का मैं ना समीकरण 2 ना। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्या कि, चलिए समीकरण 1 से निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए ऋण 3y है, उधर जाएगा धन 3y, 3y प्लस कितना 10 है ना, ठीक है, इतना मिला, ठीक है। अब लिख दीजिए x का मान, अब यहाँ से निकालें तो पहले समीकरण से दूसरे में रख देंगे x का मान, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है, x का मान यही है ना, x के स्थान पर रख देते हैं 3y + 10, ठीक है, 3y + 10 हो गया, और कितना ऋण 7y बराबर कितना, ऋण 30 ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह देखिए इस संख्या को ना पहले इन दोनों घटा लेते हैं, इसको देखिए +3y है और माइनस कितना -7y ना, तो घट जाएगा, देखिए प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 4y हो गया, ठीक है, और कितना +10, ठीक है, बराबर कितना ऋण 30, ठीक है। तो अब देखिए इसको ना 4y को हम उधर भेज देते हैं और ऋण 30 को इधर लेते आते हैं ना, तो देखिए धन 10 तो रहेगा ही, या माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 30, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऋण में 4y था, अब उधर जाएगा धन में 4y हो गया, ठीक है। 30 10 कितना 40, चलिए उधर से हम लिख देते हैं कितना 4y बराबर 40 हम लोग को प्राप्त हुआ। अब 4 गुणे में तो भागे में चला गया, तो y का वैल्यू कितना 4/10, हाँ 10 यहाँ पे कट गया, तो y का वैल्यू कितना
4 हम लोग को प्राप्त हो गया है ना, 4 ही प्राप्त होगा, नहीं 4 10 में 40, थोड़ा यहाँ पे गलत लिख रहे हैं हम, कितना ऊपर 40 था बटे नीचे 4 आया ना, तो 4 10 में 40, ठीक है, तो हमको 10 प्राप्त हुआ, ठीक है, ये हम लोग को प्राप्त हुआ। अब इसका वैल्यू हम कहीं पर रख देंगे, जहाँ आपकी इच्छा करें, चलिए यहीं पर रख देते हैं, है ना, y का मान समीकरण, ठीक है, इसी जगह रखते हैं, समीकरण कितने 1 में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, ठीक है, देखिए क्या हो जा रहा है ना, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं कितना, y का मान 10 था ना, तो देखिए 10 रखेंगे, 10 ત્યાં 30, ऋण 30 हो जाएगा, y ऋण 30 बराबर कितना 10 है ना, 3 दाम में कितना ऋण 30, और ऋण 30 है उधर जाएगा धन 30, y का मान कितना धन 30 उधर जाएगा, और 10 तो पहले से ही 40 हो जाएगा, 40, यहाँ पर x का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, x बराबर कितना मिला हम लोग को 40 वर्ष। अतः लिख दीजिए x क्या था, जैकाब की आयु था, और y कितना है, y निकला है उसके पुत्र की आयु, लिख दीजिए, अतः जैकाब की आयु कितना, यह x कितना निकला है हम लोग को 40 ना, 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, वर्तमान आयु है ना पुत्र की, ये दोनों की वर्तमान आयु निकाले हम लोग, ठीक है।